एक साधारण सा पारिवारिक समारोह जहां लोग हंस रहे थे। चाय की खुशबू हवा में घुली हुई थी और हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। लेकिन उसी शाम दो लोगों की एक छोटी सी मुलाकात ने एक ऐसी कहानी की शुरुआत कर दी जो कुछ समय बाद सीधे पुलिस स्टेशन और फिर अदालत तक पहुंचने वाली थी। ये कहानी है आदित्य और नेहा की। एक ऐसी कहानी जहां रिश्ते, भरोसा और कानून तीनों आमने सामने खड़े हो गए। उस रात शहर के एक घर में परिवार का समारोह चल रहा था। आंगन रंगीन लाइटों से जगमगा रहा था। लोग आपस में बातें कर रहे थे और माहौल बेहद खुशनुमा था। उसी भीड़ में खड़ा था 22 साल का आदित्य राव, हाथ में चाय का कप और चेहरे पर हल्की मुस्कान। तभी उसकी नजर सामने खड़ी एक लड़की पर पड़ी। नेहा अय्यर, लंबे बाल, शांत चेहरा और आंखों में एक अलग ही सादगी। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिलीं और उसी पल दोनों ने हल्की सी मुस्कान दे दी। शायद उन्हें भी नहीं पता था कि यही छोटी सी मुलाकात एक दिन इतनी बड़ी कहानी बन जाएगी। कुछ देर बाद आदित्य ने हिम्मत जुटाई और नेहा के पास जाकर बातचीत शुरू की। पहले सामान्य बातें हुई, नाम, पढ़ाई और काम के बारे में। लेकिन बातचीत इतनी सहज थी कि कुछ ही देर में दोनों को लगा जैसे वे पहले से एक दूसरे को जानते हों। और फिर दोनों ने एक दूसरे के फोन नंबर ले लिए। समारोह खत्म हुआ, लोग अपने घर लौट गए। लेकिन उस रात एक नई कहानी शुरू हो चुकी थी। घर लौटते समय आदित्य बार बार अपना फोन देख रहा था और दूसरी तरफ नेहा भी अपने कमरे में बैठी उसके संदेश पढ़ रही थी। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी। पहले मैसेज, फिर फोन कॉल और फिर हर दिन लंबी बातें। कभी आदित्य पार्क में टहलते हुए उससे बात करता, तो कभी नेहा अपने कमरे में बैठी उसकी बातें सुनती। समय के साथ दोनों एक दूसरे के और करीब आने लगे। एक दिन आदित्य ने कहा, नेहा, क्यों ना हम साथ में कोई फिल्म देखने चलें? नेहा ने थोड़ी झिझक के बाद हाँ कह दी। उस रात दोनों शहर के एक सिनेमा हॉल के बाहर मिले। फिल्म देखी, हंसे, बातें की और देर रात तक शहर की सड़कों पर घूमते रहे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन कहानी का असली मोड़ अभी बाकी था। उस रात बातचीत के दौरान आदित्य ने होटल में रुकने का सुझाव दिया। दोनों एक होटल पहुंचे। रिसेप्शन पर रजिस्टर में नाम लिखा गया और उन्हें कमरे की चाबी दे दी गई। दोनों होटल के लंबे गलियारे से होते हुए कमरे तक पहुंचे। कमरे के अंदर माहौल थोड़ा असहज था। नेहा बिस्तर के किनारे बैठी थी। उसके चेहरे पर हल्की झिझक और उलझन थी। आदित्य उसके पास आया और उसने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा। उस रात वास्तव में क्या हुआ, यह सवाल बाद में पूरे केस का केंद्र बनने वाला था। समय बीतता गया, कुछ महीने गुजर गए और फिर एक दिन नेहा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची। उसने शिकायत दर्ज करवाई। उसका कहना था कि आदित्य ने उसके साथ धोखा किया और झूठे वादे के आधार पर संबंध बनाए। पुलिस ने मामला दर्ज किया। जांच शुरू हो गई। आदित्य के लिए यह सब किसी सदमे से कम नहीं था। अब मामला अदालत तक पहुंच चुका था। कोर्टरूम में दोनों अलग अलग जगह बैठे थे। अभियोजन पक्ष ने कहा, नेहा के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन बचाव पक्ष के वकील ने अदालत के सामने एक अलग तस्वीर रखी। उन्होंने कहा, दोनों वयस्क थे, दोनों लंबे समय तक एक दूसरे से मिलते रहे और उनके बीच जो भी संबंध बने वह आपसी सहमति से बने थे। अब अदालत के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या यह रिश्ता झूठे वादे पर आधारित था या यह दो वयस्कों के बीच बना एक ऐसा संबंध था जो बाद में टूट गया। कोर्ट में सबूतों की जांच हुई, गवाहियों को सुना गया और आखिरकार मामला देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट। कोर्टरूम में गहरा सन्नाटा था। न्यायाधीश दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ रहे थे। हर कोई फैसले का इंतजार कर रहा था। और फिर अदालत ने अपना निर्णय सुनाया। अदालत ने कहा, अगर दो वयस्क अपनी इच्छा से किसी रिश्ते में आते हैं और बाद में वह रिश्ता खत्म हो जाता है, तो केवल इसी आधार पर किसी को अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। उपलब्ध सबूतों के आधार पर अदालत ने कहा, यह संबंध आपसी सहमति का था। फैसला सुनते ही आदित्य ने राहत की सांस ली। नेहा शांत बैठी रही, शायद अपने विचारों में खोई हुई। मामला खत्म हो गया, लेकिन यह कहानी एक महत्वपूर्ण सवाल छोड़ गई।
रिश्तों में भरोसा कितना जरूरी है, और कानून का काम है हर मामले को भावनाओं से नहीं, बल्कि सबूतों के आधार पर देखना। कभी कभी एक छोटी सी मुलाकात जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी बन जाती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है।